सुंदर होता है मन अति सुंदर। जल्दी से घर जाती हूँ, भूख के मारे मूषक मारे पेट में दौड़ रहे हैं। नहीं, पहले सर्कस जाती हूँ, देखती हूँ कि मम्मी ने मेरा प्रॉमिस रखा है कि नहीं, कि वो हाथी नहीं बनेगी। फिर आज कौन सा प्ले कर रही है मम्मी? अरे दिव्यम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा सर्कस बचा लिया, वरना हमारे सर्कस को ताला लग जाता। क्या धमाकेदार डांस किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। अप्पू, तुम भी इनको धन्यवाद बोलो। अरे इनकी वजह से आज हमारा सर्कस बच गया। अच्छा दिव्यम जी, आज हमारे सर्कस के हाउसफुल होने की खुशी में मैं सबको मिठाई बांट कर आता हूँ। हाँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम सही सलामत मेरे सामने खड़ी हो। तुम्हें पता है राधिका, मैंने तुम्हें कितना 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 प्यार किया। हाँ चली गई थी राधिका तुम। राधिका सबर के, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें पता है कितना ढूंढा मैंने तुम्हें, कितना याद किया, कितना इंतजार किया, कितना पूछा मैंने लोगों को तुम्हारे बारे में। हर पल, हर लम्हा, तीज में, त्योहार में, हर बदलते मौसम में मैंने लाइफ के हर लम्हे में सिर्फ और सिर्फ तुमको याद किया राधिका। और तुम कहाँ चली गई थी, क्यों नहीं आई तुम वापस मेरे पास? ये कौन है और हमें क्या समझ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ये? तुम्हें पता है राधिका, सब लोग मुझे कहते थे कि मेरी राधिका मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन मैंने मेरी जिद में उनकी एक बात नहीं सुनी। घर वाले, पुलिस वाले, उन्होंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। लेकिन मेरे दिल को, मेरी आत्मा को, मेरे मन को पता था कि मेरी राधिका मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। हो देखो, मेरी राधिका अपने दिव्यम की आंखों के सामने खड़ी। दिव्यम? तुम्हारा दिव्यम तरस गया था मैं ये सुनने के लिए तुम्हारे मुंह से राधिका। राधिका, आई एम रियली सॉरी। मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम इतने सालों तक मुझसे दूर रहे? क्यों नहीं आई तुम वापस? छोड़ मेरे अप्पू का हाथ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी अप्पू को हाथ लगाने की? ये आपकी अप्पू नहीं, मेरी बीवी राधिका है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये राधिका नहीं, मेरी बहू अप्पू है, अप्पू। अप्पू? हेलो, हाँ मैनेजर, वो सिक्योरिटी के लिए इंस्पेक्टर है ना, उसको अंदर भेज दो। ये आपकी बहू नहीं, मेरी पत्नी राधिका है, राधिका बंसल। बंसल परिवार की बहू है ये। क्या हुआ राधिका, तुम बोलती क्यों नहीं कुछ? बोलो ना इन्हें कि तुम मेरी राधिका हो, राधिका बंसल। कहीं ये तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं क्या, या कोई दबाव कर रहे हैं? अगर ऐसा कुछ है ना राधिका, तो मुझे बोलो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। आइए इंस्पेक्टर साहब, देखिए देखिए यहाँ क्या तमाशा हो रहा है। क्या लफड़ा चल रहा है यहाँ पर?
हे भगवान, ये पुलिस कहाँ से आ गई? अगर मेरा सच सामने आ गया तो कहीं मुझे जेल ना हो जाए। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब आप आ गए। इस औरत को देखिए, ये परेशान कर रही है मेरी बीवी को। किडनैप करके रखा हुआ है इन्होंने अपने घर पे इसे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, कि ऐसा घटिया मजाक कर रहा है ये आदमी। जरा मेरी तरफ देखिए और इसका शरीर देखिए इंस्पेक्टर साहब। भला मेरी बूढ़ी हड्डियों में क्या इतनी ताकत है कि मैं इसको किडनैप कर पाऊं? ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है सर। ये मेरी बहू अप्पू को अपनी पत्नी बता रहा है सर। बता नहीं रहा हूं, ये है मेरी पत्नी और ये साबित भी कर दूंगा मैं। सबूत चाहिए ना? हमारी शादी की फोटो है। बैटरी खत्म हो गई मेरे फोन की, लेकिन इसे चार्ज पे लगाएंगे तो अभी के अभी पता चल जाएगा कि ये औरत झूठ बोल रही है। पत्नी है ये मेरी। तुम किसी बेवकूफ की फोटो दिखाकर मेरी बहू को अपनी पत्नी बताओगे और मैं क्या चुप रहूंगी? सर मैं सच बोल रही हूँ, ये मेरी बहू है और ये धोखेबाज इसे अपनी पत्नी बता रहा है सर। पकड़ लीजिए इसको। क्या फालतू की बातें कर रही हैं आप? वैसे सबसे बड़ा सबूत तो खुद ही मैडम, अब जो भी गवाही देंगी वही माना जाएगा। राधिका, सच बता दो सबको, बता दो सबको कि तुम मेरी पत्नी हो, मेरी राधिका हो। दूर से बात करो। बता दो राधिका। सोच क्या रही हो राधिका? बोलो कि तुम मेरी राधिका हो। राधिका बंसल मेरी पत्नी हो, तुम बोलो। बोल दे बेटा, बोल दे कि तू मेरी बहू है, मेरी अप्पू। सोच क्या रही हो राधिका? बोलो कि तुम मेरी पत्नी हो, मेरी राधिका हो तुम। माफ कीजिएगा पर हम आपकी पत्नी नहीं है। हम अप्पू हैं, हमारी माँ जी की बहू। आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपको यकीन हो गया है ना कि ये मेरी बहू अप्पू है? गिरफ्तार कर लीजिए इस धोखेबाज को और 420 के केस में जेल में डाल दीजिए सर। त्रिवेदी, अरेस्ट हिम। सर मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, कुछ तो गलतफहमी हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें जो कुछ भी कहना ना, पुलिस स्टेशन चल के कहना। ऐसे कैसे? मेरी बात सुन। तुम मुझे क्यों नहीं पहचान रही? क्या हो गया है तुम्हें राधिका? हम आपकी राधिका नहीं है। बस करो, बहुत परेशान कर लिया औरतों को। क्यों झूठ बोल रही हो राधिका? तुम्हें याद है ये इंस्पेक्टर साहब, अब खड़ी खड़ी देख क्या रहे? लेकर जाइए इसे। तमाशा लगा कर रखा है यहाँ। ले चलो। राधिका, किस बात की सजा दे रही हो तुम? मैं आ गया हूं ना, कुछ
कुछ नहीं होगा, तुम्हारा दिव्यम तुम्हारे साथ है। प्लीज राधिका मत करो ऐसा। जो पता था राधिका, तुम मुझे भूली नहीं हो, तुम वापस जरूर आओगी। इंस्पेक्टर साहब, हम अपनी कंप्लेन वापस लेना चाहते हैं। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते हैं। आप प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, शायद इन्हें कोई गलतफहमी हुई है। राधिका, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं भूली, वरना तुम मुझे ऐसे छुड़ाने नहीं आती। हम आपको कैसे समझाएं कि हम आपकी राधिका नहीं है? मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। यहाँ पे साइन कर दीजिए। ये आपकी नहीं, मेरी बीवी राधिका। हमारी शादी की फोटो है, बीवी राधिका है। ये हम राधिका क्यों लिख रहे हैं? शायद इतनी बार ये नाम सुन लिया है कि हमारे जहन में बैठ गया है। हवलदार जी सर। खोल दो इन्हें। राधिका रुको प्लीज, मुझे तुमसे बात करनी है कुछ। राधिका प्लीज जल्दी खोलिए। भैया जल्दी चलिए। राधिका रुको। ये आपकी अप्पू नहीं, मेरी बीवी राधिका है। ये आवाज हमें इतना परेशान क्यों कर रही है? ये आवाज को सुन के हमें इतना दर्द महसूस क्यों हो रहा है? भैया प्लीज थोड़ा जल्दी चलिए। मुन्ना, क्या हो गया बेटा तुझे? हाँ, क्या हाल बना रखा है तूने? क्या देख रहा था तू? वो राधिका थी यहीं पे। राधिका यहाँ कैसे हो सकती है? वो तो मर गई। गोलू भैया, राधिका जिंदा है। दिव्यम जी, आपको फिर से वहम हो रहा है। हे भगवान, न जाने आपको क्या हो गया है। रागनी बिल्कुल सही कह रही है। चल, हम तुझे अभी के अभी डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे। माँ, मुझे कोई वहम नहीं हो रहा है। मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं राधिका को लेकर गलत नहीं हो सकता। प्लीज मेरा यकीन कीजिए माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। वो राधिका ही थी। राधिका कौन है? शायद वही जिनकी फोटो पे हार लगी हुई है। हमारी है कौन? चुप करो, बहुत बोलने लगे हो तुम दोनों। जाओ, जाके कार में बैठ जाओ। मुन्ना बेटा, तुझे जरूर गलतफहमी हुई होगी। तू किसी और लड़की को राधिका समझ रहा होगा। तू खुद सोचना बेटा, अगर वो राधिका होती तो क्या तुझे पुलिस के हवाले करती? इसी बात को लेकर तो मैं भी परेशान हूँ माँ, लेकिन आपको पता है, मुझे पुलिस स्टेशन से छुड़वाया भी राधिका नहीं है। शायद उसे उसकी गलती का एहसास हो गया होगा माँ। मुझे राधिका से मिलना है माँ, मुझे उससे बात करनी है। चलिए ना, उसे ढूंढने में मेरी मदद। बस मुन्ना, बहुत हो गया। अरे परेशान हो गए हम तेरी राधिका नाम की मनगढ़ंत कहानियों से। देखो तू बस राधिका के नाम की माला जपे जा रहा है। बेटा कुछ तो सोच। तेरा परिवार, तेरी पत्नी है, तेरा बच्चा है, कम से कम उनका तो ख्याल कर। अगर तुझसे सोनू पूछे कि राधिका कौन है, क्या लगती है तेरी, तो क्या जवाब देगा उसे? क्या बोलेगा कौन है वो? बहुत हो गया, अब हम तेरी एक नहीं सुनेंगे। वो अभी के अभी हमारे साथ घर चल रहा है। चल माँ, चल। प्लीज
माँ मेरी बात सुनिए, वो राधिका ही थी। माँ चुपचाप बैठ। ये आपकी अप्पू नहीं, मेरी बीवी राधिका है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं भूली, वरना तुम मुझे ऐसे छुड़ाने नहीं आते। माँ जी, ये जो मुंह काला करके आई है ना तू, उस काली को तेरे चेहरे से और चरित्र से धो रही हूँ। नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही है। हम तो सिर्फ वहाँ पे। चुप! चल माँ चल अंदर। जबान लड़ाती है, हाँ जबान लड़ाती है मुझसे। दादी छोड़िए मम्मी को, क्या कर रही है आप? चुपचाप अंदर जा, वरना एक थप्पड़ मार दूंगी। पर अब मेरी मम्मी को क्यों डांट रही है? मेरी मम्मी तो कभी कोई गलती नहीं करती, एकदम परफेक्ट है वो। अगर मेरे पापा होते तो वो कभी ऐसा होने नहीं देते। देखा, 2 फुट की लड़की और 5 फुट की जबान, हाँ? माँ जी जाने दीजिए। लड्डू बेटा आप अंदर जाओ, ऐसे बड़ों के बीच में नहीं बोलते। चलो। तुझे जरा भी अंदाजा है उस अनजान आदमी के खातिर मोहल्ले में कितनी बदनामी हुई है मेरी? सब तू कर रहे हैं मुझ पे, और इतना कुछ होने के बाद भी उस आदमी के साथ मैन मटक्का करने चली गई तू, हाँ? माँ जी हमें नहीं पता वो हमारे पीछे क्यों पड़े, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। शायद उन्हें कोई गलतफहमी हो गई है, इस वजह से वो हमें अपनी पत्नी समझ रहे। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ पुलिस स्टेशन में जाके अपना केस वापस लिया है। किससे पूछकर तूने ये कदम उठाया, हाँ? क्यों छुड़ाया उसको पुलिस से? माँ जी हमें ना वो दिमागी रूप से परेशान लग रहे थे, और ऐन मौके पे आके उन्होंने सर्कस में हमारी मदद की थी, हमारी नौकरी बचाई थी, इसलिए हमने उनकी मदद कर दी। तुझे जरा भी अंदाजा है कल को मेरा बेटा वापस आएगा और ये सब अनाप शनाप बातें उसके कान में पड़ेंगी तो उस पर क्या गुजरेगी? क्या जवाब दूंगी मैं उसको? लेकिन माँ जी हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। चुप! एक और लफ्ज नहीं। अगर दोबारा कभी उस आदमी को मिलने की कोशिश की ना तो टांग तोड़कर घर पे बिठा के रखूंगी। चल जा अंदर और रात के खाने की तैयारी कर। हे भगवान, अगर वो आदमी सच में राधिका का पति है तो वो शांत नहीं बैठेगा। अगर उसे ये राज पता चल गया कि लड्डू उसी की बेटी है तब तो वो जमीन आसमान एक कर देगा। शायद मुझे जेल भेज दे। नहीं, अब तो राधिका की याददाश्त वापस नहीं आनी चाहिए। किसी भी तरह इस माँ बेटी को उस आदमी से दूर रखना होगा। मुन्ना, मुन्ना रुक जा बेटा। मुन्ना हमारी बात तो सुन। बेटा मुन्ना, ये क्या कर रहे हो बेटा? जी इसको क्या हुआ? चाचू, दिव्यम को राधिका दिखी थी। क्या? फिर से? कहीं देवरानी जी का सच में भूत तो नहीं? चुप! इसका मतलब राधिका जिंदा है तो हमारी अम्मा भी जिंदा होंगी। अरे तुम कहाँ बहती गंगा में हाथ धोने चले आए हो? जो लोग गुजर चुके होते हैं ना वो वापस लौट कर नहीं आते। कली, तुम बच्चों को लेकर अंदर जाओ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? दिव्यम को राधिका कैसे नजर आ सकती है? मना के पापा बस प्लीज, अब इस बारे में और बात नहीं होगी। आप बस एक अच्छे से डॉक्टर को जल्दी से जल्दी बुलाइए। पता नहीं क्या हो गया हमारे बच्चे को। इसे ही रांझा वाला प्यार कहते हैं सुजाता। तुम्हारा मुन्ना तो अभी गया काम से, है ना सुजाता? सही कहा ना मैंने? मम्मी जी आप परेशान मत होइए, हम दिव्यम जी से बात करके आते हैं।
कितना मिस किया। दिव्यम जी आप अकेला छोड़ दो मुझे प्लीज। मैं हमेशा से जानता था राधिका कि तुम जिंदा हो। जब भी तुम्हारी इस तस्वीर पे हार चढ़ाता था ना, बड़ा ही अजीब सा महसूस होता था। ऐसा लगता था जैसे कुछ गलत कर रहा हूं मैं, लेकिन कभी समझ नहीं पाया। लेकिन हमेशा महसूस होता था कि तुम आसपास ही कहीं हो। अब समझ गया, जब तक मेरी सांसें चल रही है तब तक मेरी राधिका को कुछ नहीं हो सकता। मेरी सांसें ही तुम्हारे जिंदा होने का सबूत है, क्योंकि हम दो जिस्म एक जान है राधिका, और दूसरा मर जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए मुझे बार बार तुम्हारे होने का एहसास होता रहा। अब मैं समझा वो सब क्या था। तुम सिर्फ मेरी आंखों से ओझल हुई थी, लेकिन हमेशा मेरे दिल के करीब थी तुम। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। राधिका, कहाँ रह गई ये अप्पू? देखिए हम आपकी राधिका नहीं, हम अप्पू हैं। बारिश होने वाली है, आप प्लीज जाइए यहाँ। राधिका मेरी बात सुनो। राधिका मेरी बात सुनो। चाहे आंधी है, तूफान आए, बारिश आए या भूकंप ही क्यों ना आए, लेकिन तुम्हारा दिव्यम आज तुमसे बात किए बिना यहां से नहीं जाएगा, यहां से नहीं जाएगा। क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़ी है? जैसे कोई भूत देख लिया हो? वो बारिश बहुत तेज है इसलिए हम घबरा गए। घबरा गए थे। ये दे। दिव्यम जी अभी तक सोने नहीं है। इतनी रात हो गई है, दिव्यम जी कहाँ है? अब
शायद पानी पीने नीचे गए होंगे, हम देख कर आते हैं। दिव्यम जी, दिव्यम जी। हे भगवान, दिव्यम जी तो कहीं नजर नहीं आ रहे। कहीं वो राधिका के पास वापस तो नहीं चले गए? हमें तुरंत मम्मी जी को बताना होगा। हे भोलेनाथ, हमें इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? क्यों उस अनजान इंसान को देखकर तकलीफ में हम इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं? हमने आपसे कहा ना कि हम आपकी राधिका नहीं है, तो आप हमें क्यों इतना परेशान कर रहे हैं? अगर तुम मेरी राधिका नहीं हो तो तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है? इंसानियत के नाते। देखिए, बारिश बहुत हो रही है, आप प्लीज घर जाइए। क्या हो गया है राधिका? तुम सब कुछ जानते हुए अनजान क्यों बन रही हो? क्योंकि वाकई हम आपको नहीं जानते हैं। ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? क्यों कह रही हो कि तुम अप्पू हो? क्योंकि हम अप्पू ही हैं। राधिका, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? प्लीज आ जाओ ना अपने दिव्यम जी के पास वापस। तुम जानती हो कि तुम मेरी दुनिया हो, मेरा सब कुछ हो, मेरी खुशी हो, तुम मेरा सुकून हो, मेरा प्यार हो। I love you, I love you। राधिका, मेरा सब कुछ हो, मेरी खुशी हो, तुम मेरा सुकून हो, मेरा प्यार हो। I love you, I love you। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।